2:30 बज रहे थे रात के। वहाँ पे मुझे लाल साड़ी में एक औरत दिखी, वो बाल ऐसे उसके थे। अरे बाप रे। ठीक है, और उसने मैंने उसको जैसे देखा, उसने ऐसे करके मेरी तरफ देखा। वो कह रहे हैं उनको लग रहा है जैसे हमारे पीछे कोई भाग रहा है। तो क्या है, हाँ इससे ऐसा लगेगा हमारे पीछे कोई भागा है। गाड़ी अटक गई मेरे गड्ढे में, मैंने बेदिहानी में ऐसे देख लिया, यहाँ अटक गई। दो चीते बुलाए हैं, अब देखो। आगे ना आगे से नहीं, पीछे से लेना। शाहविला से हीरो बुलाया हमने, हमारे बस की तो थी भी नहीं। यहाँ नीचे लगाओ, पहले इसको ऊपर लगाएंगे, इसको ऊपर लगाएंगे। छोटे छोटे पत्थर भरो इनको। साइकिल की टायर तो तो भाई हमारे यहाँ काम करते हैं जिम्स एंड होम्स में। भाई आप बता रहे थे कि उसको कोई लेडी बैठी हुई। हाँ ऊपर छत पे साइड वाला। तो ये आप हाँ उधर जो है ना वो कॉटेज बने हुए हैं। हाँ सामने। हाँ अभी मैं कॉटेज भी, सच्ची बात है ये। हाँ साइड है। 2:30 बजे की बात है ये। रात में? रात की 2:30 बजे की बात है ये। आप भी जाग रहे थे? यहाँ है, हमने टॉर्च मारी है, हमने भी देखा है। कहाँ रहते हो? मेरा रूम उधर नीचे है खेत में। अच्छा, क्या देखा आपने? मैंने यहाँ तो बहुत सी चीजें देखी हैं। यहाँ है जैसे हवा कुछ बहुत सारे। हाँ बताओ, जैसे कुछ है यहाँ, जेंट्स भी है। अच्छा। यहाँ मतलब हम लोग जब ये काम यहाँ तैयार हो रहा था तब यहाँ जेंट्स देखा है हमने। अच्छा। यहाँ मतलब 3 लड़कों ने, हमारे साथ के लड़कों ने भी देखा है। क्या आवाज सुनी है उसकी। क्या बोल रहा था वो? मतलब वो बोलता है कम, मतलब आओ मेरे पास में। वो सबको बुलाता है वो। अच्छा। और ये जो लेडी, ये तो मतलब वो सिर्फ बैठी थी। हाँ। वो बस मैम, छोटी मैम हमारी देखी, वो घबरा के, मैंने उनसे पूछा क्या हो गया मैम, तो वो रोने लगी। वहाँ कोई बैठा है। अच्छा। वो मैं सिर्फ समझ गया, मैंने कहा हाँ उन्होंने देखा होगा, 100% देखा होगा। अच्छा। तो यहाँ पर माज भाई ये जंगल है तो चीजें हो जाती हैं। प्रॉपर्टी में तो भैया 2 साल से खाली पड़ी है ना भाई, वीरान है। अच्छा। ये अभी तो ये वाली, अभी तो लोग बैठे हुए हैं, अभी तो लोग बैठे हुए हैं। ये लोग आज भी अच्छे नहीं है। मैंने जब कल रात मतलब थोड़ा ओवर वो हो गया था, मतलब ओवर हो गया था, तो मतलब ये लोग इसी मारे ये लोग बैठे हैं। अच्छा। बहुत मैंने मतलब डांट लगाई? जी जी। अच्छा। मैंने आवाज भी लगाई थी ज्यादा जोर से, वहाँ के भी लोग उठ गए थे। अच्छा। 2-4 लोग जो थे सब उठ गए थे। और तो आपने बैठी भी, माज भाई आपने बैठी भी नहीं देखी? मैंने देखी ना। आपने भी देखी? टॉर्च तो मैंने ही मारी और बिल्कुल डार्क थी वो। टॉर्च के बाद मिनाल को दिखी सिर्फ और आउटलाइन। रेड ड्रेस किसको दिखी फिर? मिनाल को। तो ये तो रो रही थी यार। हाँ वो बच्ची समझ है कहाँ वो? मिनाल उधर ही है। इकबाल भाई क्या क्या हो रहा है यहाँ पे आजू बाजू? इकबाल भाई हंसते हैं, पहचान लो जी इन्हें। ये आपको इसी रोड पे दिख जाएंगे, रामनगर टू बलौन, बलौन टू रामनगर। पुरानी जान पहचान। हाँ रोड चीजों से देखो जी। एक तो इनके पास आओ ना तो ऐसा माहौल बनता है यार, ऐसा तो नहीं स्क्रिप्टेड है कुछ। पब्लिक कभी कहा यार ये क्या बात होती है, जब जाते हो तो थ्रिल लेके ही आते हो। तो जगह की खासियत है, ये नेगेटिविटी नहीं है इनकी प्रॉपर्टी में, कुछ नहीं है। कभी आप समझो कि प्रॉपर्टी ऐसी है, इधर उधर आजू बाजू जंगल है, ये कहीं भी हो सकता है। नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया, जब तक नुकसान ना पहुंचाए तो सही है। बेचारा अपना टाइम पास करे बंदा। हाँ बिल्कुल, जो भी है। लेकिन हम नेगेटिविटी नहीं फैला रहे, जो एक्चुअल बात थी वो बिल्कुल बिल्कुल दिखा दी। पब्लिक हमसे कहती है जो गुजरे साथ में, वो बताओ। ये तो कल रात की बात है। बल्कि वो भी आई थी।
कल रात वो आज बता रही थी कि कल रात भाग भी गया मेरे सामने से। अच्छा अम्मा वाला खाना खा के वो बाहर आई होंगी बर्तन धोने। तो ये वाला जो एपिसोड है मैं डालूंगा ना, बाद में डालूंगा। बाहर आई निकल के। अच्छा कह रही है वो सामने से चला गया मेरे। आज बता रही थी आज आम लेकर आई। अरे यार ये भी प्यार है भाई। हाँ ये भी प्यार यार है। इतनी दूर से वो कमर झुकी हुई है बेचारी, पूरी झुकी हुई है। ये आ गई मिनाल आ गई। क्या टाइम हुआ था? 2:30 बज रहे हैं रात के। ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, हाँ। वहाँ पे मुझे लाल साड़ी में एक औरत दिखी। वो बाल ऐसे उसके थे। अरे बाप रे। ठीक है, और उसने मैंने उसको जैसे देखा, उसने ऐसे करके मेरी तरफ देखा। अब मैं डर के अब्बा के पास गई। देखो गूज़बम्प देखो यार आप, ये देखो ये बच्ची। अब्बा के पास आई तो अब्बा ने कहा, और ये दोनों और एक कमर भैया थे, वो लोग कह रहे हैं ये दोनों तो कह रहे हैं कहाँ है। मैंने इन्हें दिखाया, कमर भैया कह रहे हैं पहाड़ों में ऐसा होता है। पहाड़ों में ऐसा होता है। मैं और डर गई। नूर भाई कह रहे हैं क्या कह रहे हो। और फिर अब्बा ने कहा जाओ कमरे में जाओ। फिर इतने में नूर भाई ने उससे पहले कमल भैया को नूर भाई ने टपली मारी कि क्या कह रहे हो, बच्चों को क्यों डरा रहे हो। तो कमल भैया ने कहा क्या मैं सही तो बोल रहा हूँ, पहाड़ों में ऐसा होता है। जब इसने कहा ना ये औरत डरा रही है मुझे, तो नूर ने कहा आपको डरा कौन रहा है। देखो ये है फैमिली से कहते हैं प्यार। क्या हॉरर सीन कॉमेडी में पलटा है। क्या हाल चाल, हाउ यू? बढ़िया। आप तो फिर भाई के साथ खेलो मत, उतर जाओ। मुनीब भाई आप वापस रामनगर जा रहे हैं? आप दिन भी आए वापस? हाँ। फिर आए पूछने आए। अच्छा जी, हमने बताया इनकी जबानी पूछेंगे अब। आग जलानी पड़ी वहाँ पे। अच्छा आग जलाई। चलो अच्छी बात है, आग तो जला दी। तो बेटा जब तक आपके अब्बा हैं आपके पास, कोई चीज आपको तंग नहीं कर सकती, परेशान नहीं कर सकती। दूर रहूंगी तो क्या होगा? टेरिटरी में तो हो। हमेशा रहेंगे तुम टेंशन। कल क्या हुआ था रात में? कल क्या हुआ था? अच्छा मिनाल का सीन मुझे नहीं पता। ये तो अम्मी का फोन आया मेरे पास कि माज भागा है और पता नहीं कौन रो रहा है, क्या सीन है। तो मैं तो अंदर अपने इधर था। इस वाले कॉटेज में थे आप? इधर अपने तो टावर में रुका हूँ। अच्छा। पापा मामा आए हैं ना। अच्छा। घर निकाला हुआ आपका? हाँ मेरा घर निकाला हुआ है। नहीं भाई साहब, सबसे अच्छा कमरा ही नहीं मिला। अच्छा सबसे अच्छा कमरा ये नहीं बता रहे हैं ऑन कैमरा भाई साहब। टावर में आप रुक के देखिएगा एक बार। अच्छा जी। सबसे ज्यादा सुकून। It's a very nice feeling. You are actually cut off from everybody else and you're good if somebody like me. कमरा इस प्रॉपर्टी में ना टावर है। तो ये भी रिकमेंडेड है पब्लिक के लिए, आए और इसमें रुक के जाएं यार। भाई इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें इतना सुकून है ना टावर में। एक दफा बाहर का गेट बंद हो जाता है ना। देखा दोस्तों, ये इसे कहते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। कहाँ से मुद्दे को लेके आए, भूत पे लाए, फिर सुकून पे ले गए। खैर आप लोग आए, इसको भी चेकआउट करें। मुनीब भाई आप रामनगर चलोगे? हाँ चलो। अभी? हाँ लेट जाओगे आप? अरे मुनीब भाई तो जा रहे थे रामनगर। मैं तो जा ही रहा था। हाँ तो हम तो रुक गए इसी चक्कर में। हाँ मैंने इनको रोका, मैंने कहा ये फॉरेन जा रहे हैं। आदमी है ना, कोई औरत बैठी हुई है वहाँ पे। तो ये चीजें होती रहती हैं। हालांकि मुनीब भाई की वही वाली बात मुझे याद आती है। वो बहुत सारे बुद्धिजीवी होते हैं जो कहते हैं नहीं कुछ नहीं होता, तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? वो बच्ची अपनी तरफ से, हाँ वो बच्ची अपनी तरफ से झूठ बना के बोलेगी क्या ऐसे होगा? मुझे चलो झूठ बनाती तो और हिसाब किताब होता, बट व्हेन अ चाइल्ड गेट्स हिस्टेरिकल। हाँ सही बात है। और उसने जिस तरह से उसको डिस्क्राइब करा ना चीज को, वो चीज डरावनी थी। इकबाल भाई क्या ऐसा होता है यहाँ पे? आपने भी देखा है? हाँ होता है ना। आप ऐसे इस टाइम खतरनाक आ रहे हो, लाल लाइट पड़ रही है गाड़ी की, पूरा लाल आ रहे हो। इकबाल भाई आपसे बैठे किससे कहानी सुनूंगा जंगल के, पब्लिक को भी सुनाएंगे। ठीक बैठ रहे थे ना अपने आप गेट खुल गया, जबकि किसी ने खोला भी नहीं, कोई है भी नहीं हमारे साथ।
और अभी दिखाऊं ना वीडियो में ऐसा अभी- ऐसा खुलता था, ऐसे ऐसा ये खुला था, ये ऐसे बनी हुई ऐसा आ खुला गई। था पीछे और हमारे अलावा कोई है भी नहीं। गाड़ी के अंदर। अभी तो तुम्हारे साथ साथ में कैसे खुला? हाँ मेरे साथ साथ में। देखो ऐसा ओपन हुआ है जैसे चलने, देखो ऐसे 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 है ये बन के हुए। देखो वीडियो में दिखाओ, ये देखो जैसे जैसे तुम्हारा एकदम से तुम्हारा खुला है ना, हाँ ऐसा ऐसा है आइकन पीछे बन के वाला, आया। पीछे वाला भी जब भी साथ में ही है खुला, हाँ। जैसे तुमने खोला ना। और तू बोला एकदम से कैसे खुल गया? हाँ, मैं कह रहा हूँ भाई कि पीछे वाला कैसे खुला गेट, मैं चौंक गया, ये पर सीन हो गया। चलो फिलहाल अभी नीचे इत्तेफाक से भाई जा रहे थे, वरना सारे रास्ते डरता मैं जाता। अभी तक तो भाई साहब मैंने पीछे गाड़ी के पीछे देखा ही ना, मुझे क्या बैठा कौन। मास भाई को फोन करा, मास भाई कह रहे हैं यार वो बात जिक्र तो होता है, सही बात भी जिक्र होता है तो चीज होती। लाइट इसलिए बंद करके चल रहे हैं, उनकी आंखों पे उनको लग रहा है लाइट पड़ रही है। और मैं एक बात बताऊं, जब मैं गाड़ी मैं चलाता हुआ लाया था, जब मैंने वहाँ लगाई थी, हैंड ब्रेक भी खींचा था, गियर में भी, तब भी मुझे ऐसा लगा गाड़ी पीछे को जा रही है। हाँ हाँ भाई साहब, जैसे ही हम उतरे ना गेट वेट खुल गया, ये जैसे हम आगे को लिया मैंने गाड़ी, तो हैंडल जो नहीं खाए में कोई आ रहा था उसमें, को झटका सा लिया, मैं कह रहा ये क्या हो रहा अपना। अच्छा जी। हाँ जब भी उतर आनी। जी क्या कह रहे हैं? आपने कुछ कहा हमसे? नहीं, मैं तो वीडियो रिकॉर्ड करता हुआ आ रहा हूँ, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। कुछ आवाज आई आपको? जैसे कोई बोला इकबाल भाई आज समा वो है क्या डराने वाला? देखो कुछ पड़ा उमर भाई, किसी का लगेज पड़ा हुआ है। मुनीब भाई ये तकिया किसका पड़ा हुआ था पीछे भाई? भाई और अभी हम बात कर रहे थे, वॉकी टॉकी बनता था, कह रहे आप कुछ कह रहे थे, उनको ऐसा लगा कि उनके वॉकी टॉकी पे किसी ने बोला वॉकी टॉकी। मैं ये कह रहा हूँ कि तकिया पिल्लो दिखा था आपको? हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वो किसका पिलो था वो ऐसे रास्ते में, बीच रास्ते में पड़ा हुआ है? होती है चुड़ैल बीच रास्ते में तकिए पे। एक बार तो आराम चाहिए ना, फुल एंजॉय के साथ होती है यहाँ पे वो। अच्छा हमारे साथ वाला कह रहा हूँ इसकी हवा खराब हुई हुई है। तो आपकी गाड़ी में? हाँ हाँ हाँ, ईशानु डर लग रहा है ऐसे कह रहा, मैंने अभी तक पीछे मुड़ के नहीं देखा सीट पे कोई है या नहीं। उसकी सीट पे मैं आ जाऊँ फिर चुड़ैलों के बीच में को? इकबाल भाई इकबाल भाई वो कह रहे हैं उनको लग रहा है जैसे हमारे पीछे कोई भाग रहा है। अच्छे जी। अब भाई ये जो तकिया पकड़ा, जो तकिया है, हाँ इससे ऐसा लग रहा है हमारे पीछे कोई भागा है। अरे भाई यार चले ना, जब से कुछ हो रहा, हाथ जल रहा है मेरा, कभी कुछ हो रहा है। चलो चलो आप लीड करो। तो इकबाल भाई वहाँ को लिया बिठा लिया आखिरकार। इकबाल भाई सीन क्या हो रहा है? लोग सीन तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है रात में, जिससे वहाँ से चले। एक से एक चीजें हो रही है। खैर ये कोई बनावटी नहीं है, जो गुजर रही है वही दिखा रहे हैं आपको। रियल है एकदम एकदम रियल है।
शीशे खोल देना पीछे वाले शानू। मारूंगा जरा मैं देखो कौन सी है। अब वो आदमी ने बंदा ना देख के पत्थर देख ले बेटा, तू देख ले, मुझे तेरे ऊपर गुस्सा था, तेरे देख के घबराहट हो रही है। भाई साहब जंगल के सीन है, ऐसे ही गरमाते रहते हैं। आया नहीं अकेला? हाँ मुझे पता, आप चैंपियन आदमी हो। हम भी आ जाएंगे। ये पेड़ गिरा बड़ा, हाथी ने गिराया था, ये हाथी ने गिराया ये पेड़। भाई साहब पूरा रेलिंग सब तोड़ दी हाथी ने। खतरनाक। ये तो इकबाल भाई तो आते जाते रहते हैं अकेले। अरे आने जाने को तो हम भी आ जाएंगे। आज तक कभी भी ऐसा सीन नहीं हुआ, ये चीज नहीं हुई हमारे साथ। पहली दफे हो रही है। मैं फिल्म ही रहा हूँ। अकेला ही चलता हूँ। आप तो खैर अकेले ही चलते हो, कभी ऐसा कुछ नहीं मिला होगा आपको? नहीं हाँ वो मैं जानता हूँ। जैसे कोई खड़ा हो नहीं। कहाँ? मुझे अजीब, तुझे गाड़ी चला रहे तुझे। पेड़ होगा तो अजीब सा ऐसा लगा। भाई आते हैं वो पता है क्या करे। जब तो उसमें 2 बंदे सो रहे थे, अपने आप भी जाके सो गए टावर की छत में, मचान पे। अच्छा। तो कह रहे अरे साहब तुम्हें नहीं पता पूरा टावर ऐसे ऐसे हो रहा था रात में 2 बजे। अच्छा। टावर तो ठीक ठाक खड़ा। एक दिन दिल में करे अरे ये लेपट गया, ये गया इधर तो लेपट। मैंने देखा यार यूँ कह रहे बोले किसी ने मेरी गाड़ी में पत्थर फेंक के मारा टेढ़ी चौकी से ऊपर। अच्छा नहीं वो बताओ क्या, मुझे झूठ तो नहीं बोलते यार वो झूठ नहीं। तो एक को और बिठा लिया इसने, ये बावली बातें तो ये कर रहा है शानू। अरे यार जब से वहीं से चले ना कुछ हरकतें हो रही है। इकबाल भाई बता रहे हैं कुछ किस्सा, ये कहीं सो रहे थे खेतों में। खेतों की बात है? जी जी जंगलात से मिले हुए खेत है वो। हाँ वहाँ पे हम सो रहे थे। हमने जो है रात को मैंने अपना इंजन स्टार्ट कर दिया 12 बजे। और इंजन स्टार्ट करके मैंने, और जो हम खेत में मैन डालते हैं, मतलब एक उसका हिस्सा बना लेते हैं, क्यारियाँ बोल देते हैं उनको। तो मैंने एक क्यारी से अंदाज लगा लिया कि कितनी देर में मेरी क्यारी भर जाएगी। अच्छा। उसके बाद मैंने दूसरी क्यारी में पानी चलाया और मैं जो है आके अपनी चरपाई पे लेट गया। तो एक बार तो मेरा इंजन बंद कर दिया अपने आप। हाँ मतलब मुझे देख रहा बंदा आता हुआ, उसने इंजन बंद कर दिया आके। मैंने कहा अच्छा। मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई इंजन क्यों बंद कर दिया? तो हम पहचानते हैं उनकी आवाज, वो हमेशा ना नाक में बोलते हैं। हाँ सुना है, मैंने भी सुना है। मैंने कंदियां आवाज हो रही इसकी। अच्छा ऐसे बोलते हैं नाक से? हाँ मेरी भी सुनी हुई बात है, ये नाक से बोलते हैं जितने भी। मैंने कहा तो आपकी बार जो है ना आ मत जाना इंजन के करीब। अच्छा आपने यही कहा? हाँ उससे फिर मैंने बीड़ी जलाई, अपने मुंह में पकड़ी बीड़ी और मैं जो है इंजन पे चला गया। अब वो चला जा भागा हुआ। हाँ जैसी बीड़ी जलाओ तो भाग जाता है। मैंने इंजन स्टार्ट कर दिया और अपना मैं फिर अपना चरपाई पे बैठ गया। तो रात रखना पड़ता था, मतलब जानवर में आ जाए। हड़बड़ था ही पानी काटने के लिए। तो थोड़ी देर इंजन चलता रहा, मैं लेट गया। तो मेरे खेत की मैंड जाके तोड़ाया। मैंने कहा यार मैं गया पानी देखने के लिए, मैंने कहा क्यारी में पानी क्यों नहीं भरा अभी तक? तो पता चला कि पूरे खेत में पानी चल रहा। मैंने कहा अरे मानेगा नहीं यार भाई। आया एक बार फिर, अरे एक बीड़ी तो भी नहीं पिला था एक। मैंने वहां से बीड़ी जलाई। मैंने कहा लो भाई साहब, मैं बीड़ी लेके ऐसे और वो मेरे आगे मैं मतलब मैं उसके आगे जा रहा हूँ कि ले बीड़ी। हाँ वो आगे जाके और वो भाग रहा पीछे को बैक। काफी दूर तक उसका मेरा रहा मामला। मैंने कहा यार अच्छा, कह रहा तू तो जलागा। अबे तो बीड़ी जला के तो पीएंगे। मैंने कहा बीड़ी जला के तो पीएंगे और बुझा के पीएंगे। मैंने कहा तेरे जैसे बल्कि मुझे बहुत मिलते हैं। अच्छा जी। हाँ मैंने कहा तो आप बता देना तेरे को देख। फिर वो आया, मैं आके फिर आपको लेट गया चरपाई पे। वो वाली बीड़ी मैंने फूक दी जो जलाई थी मैं उसके लिए। चरपाई पे मैं लेटा रहा। उसके बाद उसने आके बराबर में लिप्टिस का वो था बाड़ा जैसे बोलते थे, पेड़ लगे हुए थे लिप्टिस।
उसने एक पेड़ बीच में भड़म कर दिया, तोड़ दिया। हाँ। अच्छा। जो बंदा सो रहा था मैं दूसरी चारपाई में, वो उठ के बैठ गया। अरे उन्होंने कहा एक बार भाई क्या हुआ? अरे मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, तो सो जा रहा हूँ जो है। मैंने कहा आप मत आ जाना। वो कह रहा क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, तू मन की सो जा, तू थका है तो सुबह को उठेगा। लेकिन भाई साहब की तरह उसको भी वो होगी खट। उन्होंने कहा यार क्या हुआ? अरे मैंने कहा हवा आई थी यार, तूफान था, पेड़ का बुत्ता टूट गया है। कह रहा ठीक है भाई साहब। फिर आया वो तालाब के किनारे पे ना घास हो जाती है, उसमें ऐसी मतलब उसने तूफान लाया वो घास पूरी ऐसे लेट रही। मैंने कहा यार तो कुछ भी कर ले मेरे साथ, मगर मैं तेरे से डरने वाला नहीं। दिन निकल आया भाई साहब इसी चक्कर में, और वो मुझे परेशान करने लगे और मैं उसे परेशान करने लगा। अच्छा। दोनों को अपीयरेंस कैसा था? आपने आदमी देखा वो कैसा था? वाइट कपड़े थे एकदम, पैर उल्टे थे। ये देख लिए थे आपने? जी। हकीकत बताओ, ये देखे थे? नहीं बिल्कुल रियल में। अरे जो बंदा बीड़ी मांग रहा धोने से आके, क्या नहीं दिख रहा उसका? हाँ ये बात चांदनी है। रात हो रही फर्स्ट क्लास वाली। अच्छा। हाँ। तब भी नहीं डरे आपके? नहीं मैं नहीं डरता। ये आप बीती है आपकी बिल्कुल? जी बिल्कुल रियल में है। कब, कितने पुरानी बात होगी ये होगी कम से कम 3 साल की। 3 साल पुरानी। हाँ। उसके बाद कभी कोई ऐसा नहीं, इंसिडेंट? फिर कभी कुछ नहीं दिया। अच्छा, बड़ी हिम्मत वाली बात। एक दूसरे से बातचीत भी हुई। जब बंदा बीड़ी मांग रहा तो बात ही तो कर रहा हूँ। कर रहा हूँ, सही बात है। और क्या? मैंने बीड़ी जलाई एकदम, मैं कही वो आपसे बात कर रहा, बीड़ी मांग भी रहा है आके। हाँ, मैंने कहा ले ये पकड़। मैंने जला दी बीड़ी, जला कर इसी में लेकर चला। वो पीछे को हट गया। उसने कहा तू तो मुझे जलागा। अरे मैंने कहा बीड़ी जला के पीते यार। हाँ। बंद बीड़ी कौन पीता है? अच्छा, ये मैंने सुना है दोस्तों, ये जो चीजें होती है नाक से बोलती हैं, और ये बीड़ी इससे मतलब आग वाली चीजों से दूर रहती है। बिल्कुल आग हो या कोई चाकू वगैरह या तेज धार वाली चीज हो, वगैरह, मतलब उससे दूर रहती है। उससे दूर रहते हैं ये लोग। हाँ। तभी वो मेरे करीब नहीं आया, नहीं तो मुझे तो गाल देता हूँ डर में। इसीलिए मेरे करीब नहीं आया। हाँ, इसी वजह से। क्योंकि मेरे पास दराती थी घास काटने वाली, और एक खड़ुआ था। बाकी बीड़ी में बीच में मुझे आदत थी, क्योंकि रात को जग रहा था पीने की। हाँ। उसके बाद फिर सोए कभी नहीं दिखा? नहीं लगी भाई साहब, हम उसमें बढ़ गए तालाब में। अच्छा, उसे ढूंढने कम से कम 20-25 जने पड़े उसके अंदर। तो खैर हमसे तो ज्यादा गोता नहीं लगता, मतलब नाक बंद करके जो मार देते सांस रोक के, डाइवर जो होते हैं। हाँ, हमसे नहीं लगता ज्यादा। तो कुछ लोग थे ऐसे जो अपना वो कर रहे थे प्रोग्राम, लेकिन भाई साहब कम से कम घंटा हो गया, 1.5, नहीं मिली लाश नहीं मिल रही है। उसी तालाब के अंदर छोटे वाले ने अपनी आंख से देखा। वो कह रहा भाई साहब यही डूबा है वो। इतना उसे पता था कि यही डूबा। तो वो डूबने से तो ये कह गया क्या है कैसा चुप के आया, लेपर्ड की तरह लग रहा था। कम से कम 1.5 घंटे के बाद लाश मिली। अच्छा, ये भाई का मैं बता दूं दोस्तों, इन्होंने जो किस्सा बताया ना, वही जो बता रहे थे इस आदमी का इंसिडेंट। शानू ने इनसे पूछा अगर तुम डरते नहीं तो तुम्हारे साथ क्या करता? तो इन्होंने बताया वो मार देता। तो अपने भतीजे का किस्सा बता रहे। भतीजा लगाना आपका? वो नहीं, बुआ का लड़का, भाई, भैया। तो उसको डुबो के मारा था। तो वो इंसिडेंट है, बहुत खतरनाक इंसिडेंट था। मैंने कैमरे पे लिया नहीं ज़्यादा, आप लोग डरते हैं। फिर ये होता है कि ये बातें बताने की भी नहीं है, ज़्यादा नेगेटिविटी भी नहीं फैलाते हम। तो फिलहाल यहाँ पर पहुँच गए तेड़ा गेट पे, मुनीब भाई खड़े सामने, और अभी वो लगा हुआ है क्या कहते हैं बैरिकेड। तो सामने वाली गाड़ी को एंट्री हो रही है कि कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। वो सब ऐसे नहीं भेजते ना। देखो रजिस्टर में नोट कर रहा है, अब नोट हो गया, अब वो खोलेंगे। वो उसने अपनी एंट्री करी होगी ना, भाई गाड़ी वाले ही होंगे, ये एंट्री कर रहे होंगे अपनी गाड़ी की। अच्छा, पता चलना चाहिए ना कौन कहाँ जा रहा है, किस लिए जा रहा है, सारी चीज़ें होनी चाहिए इनके पास। चलो खुल गया। उसको पकड़ा जैसे ऐसे करके, तो वो छूटा नहीं जमीन से। अच्छा, जमीन पे चिपका हुआ था गारे में बिल्कुल। अच्छा जी। और उल्टा था, मतलब मुंह के बल नीचे था गारे में। हाँ, गारा जो जाती है, गारा जो गारे में उसका मुंह था ना। हाँ, उल्टा पूरा चित्त उल्टा पड़ा था, मतलब मुंह के बल वो, और पैर ऊपर। हाँ, मुंह घुसा हुआ था उसका। अच्छा अच्छा। हाँ, पूरा। अब उन्होंने कहा मिल गया ये है। हमने कहा चलो। तो उन्होंने कहा एक काम करो, 4-5-6 जने एक ही बार गोता मारते नीचे, फिर लेके आओ खेत इसको लाते हैं। 5-6 जने गोता मारा भाई साहब, काफी कोशिश कर दी उसे उखाड़ने की, वो फिर भी नहीं उखड़ा। फिर
फिर हमने कहा भाई एक काम करो और बंदे मारते हैं गोता। फिर कम से कम 10 जनों ने गोता मारा उसमें। और किसी का जो भी लगा उसका कपड़ा लत्ता टांग हाथ मतलब जो भी लगा उसको पकड़ के फिर हमने एक बार हिलाया और फिर हमने उसको उखेड़ा भाई साहब ऊपर को। पूरा नीचे से वो गारे में था, उसका नाक में सब में गारा भरा था। अब जब कोई ड्राइवर अगर वो नहा रहा होता तो ऐसे फंसता नहीं वो कभी। हाँ, उसको गाड़ दिया उसने, चिपका दिया अंदर। पक्का अगर आप कैसे कह सकते हो वही जिसने मारा वही था वो रहता ही है ना उधर जंगल में। तो बड़ी खतरनाक स्टोरी थी। आज का दिन लगता है शानू डरावना ही रहेगा भाई। रात और दिन में मेरे से कह रहा था कि भाई साहब आज तुम मुझे अपनी मोटरसाइकिल पहला दिखाने लेकर चल रहा, मैं तुम्हें जलेबी खिलाऊंगा। रात क्यों कह रहा था मुझे, मैं तुम्हें जलेबी खिलाऊंगा। अच्छा जी, तो बड़ी खतरनाक कहानी थी। अब कहाँ की हालत सुन के दिल दहल गया हमारा। जो चीज भाई की मेरी अभी 18 तारीख को शादी हुई है, वो और वो साथ ही साथ पढ़ते थे। अच्छा, बड़ा तगड़ा फैसला लोग। अच्छा, लेकिन तुम भी हिम्मत वाले थे यार। तुमने अपना किस्सा सुना इकबाल भाई, वाकई में काबिल तारीफ है। लोग अच्छे खासे डर जाएगा। चलो मैं कहता हूँ ये कोई इंसान भी होता, लेकिन आधी रात को जंगल में ऐसे मिलना और ऐसे बीड़ी मांगना, हाँ रात भर परेशान कर। नॉर्मल आदमी भी कोई किसी को डरा देगा ना तो डर जाएगा आदमी कि कौन नहीं है। अगर यहाँ पे रात को कोई नॉर्मल बंदा भी चल रहा होगा ना भाई, अगर आप देख लोगे तो डर जाओगे। 2 सेकंड के लिए गए हो ये कौन। जबकि मेरे पास में दूसरा बंदा भी दूसरी चारपाई पे सो रहा, मैंने उसको डिस्टर्ब ही नहीं किया। आपने डिस्टर्ब ही नहीं करा कि यार मैं अकेले ही निपटता रहा, अकेले ही चला। डील करते रहे। जंगलात की जो चीजें हैं, जो किस्से कहानियां, वो भी आप लोगों के लिए ढूंढ के निकालते रहते हैं। जो अपने साथ इंसिडेंट हो रहे हैं वो भी फिल्माते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो मैं यही कहूँगा ये वाले एपिसोड को आप रात में मत देखना, दिन में देखना। और मैं लिख भी दूंगा पहले, ये वाला एपिसोड आप दिन में देखना, बेकार डरोगे रात में फिर और जिनको रात में देखना है, जो हिम्मत वाले हैं, वो रात में देखना ये एपिसोड।